ओम श्री गणेशाय नमः। आज है संकट चौथ व्रत, जिसे तिल चौथ व्रत के रूप में भी जाना जाता है। वीडियो में जानेंगे तिल चौथ व्रत में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कथा और साथ ही चौथ माता की सुंदर कथा। इन दो कथाओं को सुनने से ही चतुर्थी व्रत परिपूर्ण माना जाता है। आप कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु, नमामि शंभु, जय श्री गणेश जी महाराज। जैसा कि आप जानते होंगे, महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं। रात को चंद्रमा के आने पर व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता के पूजन का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि संकट चौथ व्रत करने से संतान की लंबी आयु मिलती है और उनके संकट कट जाते हैं। आप सभी जानते होंगे यह व्रत सर्व सुख प्रदान करने वाला है। चौथ माता की कथा इसके बाद सुनेंगे। सबसे पहले माघ महीने में जो तिल चौथ व्रत में देवरानी जेठानी की कथा सुनी जाती है वह सुन लेते हैं। आरंभ करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी का घर खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर आ जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का जो व्रत है संकट चौथ व्रत, देवरानी ने रखा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल वह लड्डू लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर में खाना बना पाऊँ। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली जाती है। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो उठा और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए धीरे धीरे रोने लगी और पानी पीकर पूजा आराधना करने के बाद पूर्ण रूप से सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता के रूप में धारण करते हुए देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया संकट माता बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। रोते हुए उसने कहा, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींटे में पड़ा है, वही खा लो। संकटा माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे अर्थात कहाँ पर जाऊं? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो। आप यहाँ इच्छा ही, जहाँ पर आपकी इच्छा है वहीं पर निपट लो। फिर संकट माता, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बड़ा गुस्सा आया कि उसने कब से परेशान किया है। सो वह कहने लगी, मेरी साड़ी के पल्ले से पूछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरे घर में हीरे और मोतियों से घर जगमगा रहा है। उसी दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं आई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, शायद इसलिए आज देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी मम्मी के यहाँ मैंने काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो रहा है। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कर डाला। उसने भी वैसे ही करने की सोची। जेठानी जो थी उसने भी वही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ व्रत के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता भी उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, अपने लिए छीके में रखा है, फल और मेवे वहीं पर हैं, जो चाहे खा लो। संकट माता बोली, अब निपटू कहाँ पर? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उसने बोला कि अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोछ लो। सुबह जब जेठानी देखती है तो घर में गंदगी बदबू के अलावा कुछ भी नहीं थी। हे संकट चौथ माता, जैसे सच्चे भाव सच्चे मन की देवरानी थी
और उन पर आपने अपनी कृपा करी, ठीक उसी तरह से मुझ पर भी कृपा करना। यह जो है कथा है जो अपने आप में इस दिन सुनी जाती है। इसके साथ ही एक दूसरी कथा है जिसमें एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके घर एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई जो चाहिए वह मांग ले। बुढ़िया माई कहने लगी, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांग लूं। तब बुढ़िया बोली, अपने बेटा बहू से पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया ने कहा अपने बेटे से कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा माँ तू धन मांग ले। बहू ने पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही साल जिएगी, तो क्यों ना तू अपने लिए तू इन धन और नाती का क्या करेगी, तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले जिससे कि तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आंख की रोशनी दे दो। गणेश जी महाराज मुझे नाती दे दो, गणेश जी महाराज मुझे पोता दे दो और सब परिवार को सुख दे दो, चैन दे दो और अंत में मुझे मोक्ष दे दो। यह सुनकर गणेश जी महाराज बोले, हे बुढ़िया माई तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिल जाएगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो बोला उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस शुभ बुढ़िया माई को दिया, सब कथा सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को आज गणेश जी महाराज के सुअवसर पर अर्थात चौथ व्रत के दिन सब कुछ दे देना। तो यह सुंदर 2 कथाएं आज संकट चौथ व्रत में अर्थात तिल चौथ व्रत में सुनी जाती है। अब चौथ माता की कथा भी सुन लेते हैं, आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वरूप में कही जाती है, परंतु सबसे प्रचलित जो कथा है वह एक सेठ सेठानी की थी। कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे, उनके एक बेटा एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या क्या बनाया है खाने में। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडा बासी बना है। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य होगी जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कह रही है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन तो सबके साथ मिलकर कई तरह के पान पकवान भी बनाते हैं। उनकी पत्नी बोले, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज ताज़ा भोजन हम कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया जाए और पूर्ण रूप से खाया भी नहीं जाए और खुटेगा भी नहीं। माँ ने मना करने पर बेटा स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय करते हुए अपनी पत्नी से कहा, जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊँ तब तक तुम चूल्हे में आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ गया। जल्दी ही पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रखकर वह सोची कि मैं इस आग को बुझने नहीं दूंगी। ऐसा विचार करके पड़ोस में चली गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों कर रही है, इस व्रत को करने से क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता का इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलते हैं और मनोकामना सब स्वरूप में पूर्ण हो जाती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का और चूरमे का भोग बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उसके पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। बेटा तू घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलियां बना कर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा।
अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसके घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर वह चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन डाले हुए बैठा और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूर्ण हो चुकी है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपने में दिखाई दी और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगा, तब तुम्हें मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारा घर आकर ही मैं तुम्हें डस लूंगी। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंच गया। वहाँ सभी ने हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो उसने कहा कि काले नाग वाली जो बात थी उसने सभी को बता दी और कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ मत, लेट जाओ, मैं एक उपाय बताती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी अर्थात सिड़ाव धोई। पहली पेड़ पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब के फूल और चौथी पर कंकु और केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग देवता आकर पेड़ी पर चढ़ने लगे। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गए और कहने लगे कि सेठ की बहू ने बहुत आराम करा दिया, पर वचनों से बधा हुआ हूँ तो डस कर ही जाऊंगा। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करते हुए कहता हुआ गया कि डसूंगा तो जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे कैसे नहीं बचाऊंगी। यह तो सारे संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन को कौन मानेगा। मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगी, नहीं तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार कर ही लिया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी बहुत थी तो सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों में जो कुछ देखा वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार भी वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वह काला नाग वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटा बहू को खूब धन दिया, उनकी रक्षा की, वैसे ही सभी की रक्षा करना। तो आप सभी मेरे साथ बोलना, चौथ माता की जय। इस तरह से यह सुंदर स्वरूप में आज चौथ माता की कथा सुनी जाती है। आज के दिन चौथ माता की कथा सुनना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला है। इस तरह से मैंने आप सभी को गणेश चौथ व्रत में सुनी जाने वाली सभी कथाएं सुनाई। आपने सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। आज सुंदर स्वरूप में चौथ माता की व्रत आरती करें, विधि विधान से पूजन करें और भगवान के गुणगान में अपना समय व्यतीत करें। अब गणेश जी महाराज की आरती भी कर लेते हैं। आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुवन का पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए, सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी,
कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय श्री गणेश, हर हर महादेव।